जमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण जब प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, तो आपको पता है जब बलि महाराज को बंदी बना दिया तो उसके बाद सबको बुरा लगा है, किनको देवताओं को भी बुरा लगा है और तीनों लोक में सबको बहुत पीड़ा हुई कि उनको बंदी क्यों बनाए। उसके बाद उनके दादा आए प्रहलाद महाराज, उन्होंने भगवान को कहा कि आपकी कृपा है कि इसको आप
ठीक भक्ति के मार्ग पर ले आए। उसके बाद विंध्यावली आई, उनकी पत्नी। विंध्यावली ने को बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो पतिव्रता नारी थी, बहुत पति भी बहुत अच्छे थे, और भौतिक दृष्टि से तब तक। और विंध्यावली बहुत ज्ञानी औरत थी। उसने भगवान को कहा कि ऐसा अहंकार हो जाता है लोगों में, वो सबको अपना प्रॉपर्टी समझने लगते हैं, उसका दान करना भी चाहते हैं। ये मतलब पति को धिक्कारा उसने, शब्दों में धिक्कारा, इसलिए नहीं कि उसको पति पसंद नहीं था, ऐसी बात नहीं थी। धिक्कारा ये कि भौतिक हमारा जो आकर्षण होता है चीजों के लिए, उसको धिक्कारा, पति को नहीं। डायरेक्टली ऐसा समझ गए। और फिर ब्रह्मा जी ने उन दोनों को के सामने भगवान को कहा कि अब बहुत हो गया भगवान, ये जितना इसने कुछ गलती किया भी है उससे ज्यादा सजाए हो चुका है, अब इसको छोड़ दें। ब्रह्मा जी तक को बुरा लगा, उन्होंने भी भगवान को कहा। तो भगवान बता रहे हैं, अब मैं अपने अच्छे भक्तों के साथ क्या क्या करता हूँ ये बता रहे हैं। उसी संदर्भ में व्याख्या चल रही थी। 27वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। मानस्तंभ निमित्तानां जन्म आदीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्त मुह्येत न मत्परः। मेरे साथ पढ़िए। मानस्तंभ निमित्तानां मानस्तंभ निमित्तानां जन्म आदीनां समन्ततः जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्तमुह्येत न मत्परः। हन्तमुह्येत न मत्परः। शब्दार्थ मान, झूठी प्रतिष्ठा का। हम लोगों की प्रतिष्ठा होती है झूठी, वो असली प्रतिष्ठा क्या है हमारी, कि जब हम ये समझें कि हम भगवान के दास हैं, तो वो प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, प्रतिष्ठा मिथ्या। स्तंभ इस दृष्टता के कारण जो हमें है, निमित्ता नाम कारणों का, जन्म आदि नाम उच्च कुल में जन्म इत्यादि, समन्ततः सब मिलाकर सर्वश्रेय जीवन के परम लाभ के लिए प्रतिपा नाम बाधाओं का अंत भी मुझे मोहग्रस्त हो जाता है, ना नहीं मत पर मेरा अनन्य भक्त। भगवान कह रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि उच्च कुल में जन्म यद्यपि उच्च कुल में जन्म एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य एवं ऐसे अन्य ऐश्वर्य भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, भक्ति की उन्नति में बाधक होते हैं, क्योंकि ये ज्योति प्रसिद्धता घमंड के कारण हैं। क्योंकि ये झूठी प्रतिष्ठा तथा घमंड के कारण है। हाँ, ऐसा है, पक्की बात है। लेकिन सुनिए भगवान क्या करें। किंतु ये ऐश्वर्य किंतु ये ऐश्वर्य भगवान के अनन्य भक्त को कभी विचलित नहीं करते। भगवान के अनन्य भक्त को कभी विचलित नहीं करते। विचलित नहीं करते। हाँ, भगवान का अनन्य भक्त है, बहुत ऐश्वर्य आ गया उसके पास, वो उससे विचलित नहीं होता, भगवान की भक्ति पूरी तरह करेगा। अब ऐश्वर्य आ गया, आपको पता है ये फोर्ड फोर्ड फाउंडेशन करके इंडिया में एक, फोर्ड जो है उसका पूरा नाम मैं भूल गया, वो फोर्ड जो है अमेरिका का बहुत बड़ा अमीर था, मल्टी मिलियनर था। फोर्ड आपको याद होगा, फोर्ड की गाड़ियां भी होती थी, अभी भी होती होंगी। वो फोर्ड ने बहुत जगह पर इंडिया में डोनेशन भी दिया, काफी चीजों का। अंदर से दानी था, लेकिन जब प्रभुपाद को मिला उसको ज्ञान भी हो गया,
उसको ज्ञान भी हो गया कि मैं हूँ कौन, क्या कर रहा हूँ। उसने, आपको पता है मायापुर में जो मंदिर है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फोर्ड का है। कलकत्ता इस्कॉन में भी फोर्ड ने काफी पैसा दिया, और मेरे ख्याल से खुद अपना वो फिर इंडिया में रहने भी लग गया। उसका बड़ा ज्यादा डिटेल आप लोगों में से किसी को पता हो या पता कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। वो उसको फिर, वो कितना रईस था उससे उससे विचलित नहीं करता। क्या किया उसने, उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाया। अभी भी होगा उसके कोई बेटा पोता कोई होगा फोर्ड का जो, लेकिन फोर्ड भगवान का भक्त बन गया। जब भक्त बन जाते हैं, प्रभुपाद का शिष्य बन गया। और अगर आप मायापुर में जाएंगे, मायापुर में जो प्रभुपाद की समाधि है, समाधि तो प्रभुपाद की वृंदावन में है, मायापुर में फूलों की समाधि है। प्रभुपाद को जो फूल अर्पित हुए वो फूलों के ऊपर समाधि बनी है। वहां पर वो समाधि स्थल जो है पूरा फोर्ड के पैसे से बना है प्रभुपाद का। तो भक्त इससे विचलित नहीं होता, वो फोर्ड विचलित नहीं हुआ। ऐसा भगवान का जब भक्त बन जाता है। तात्पर्य माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ध्रुव महाराज जैसे भक्तों पर जिन्हें असीम भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त था, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा होती है। एक बार कुबेर ने ध्रुव महाराज को एक वर देना चाहा, किंतु ध्रुव ने उनसे यही याचना की कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करता रहूं। यद्यपि वे चाहते तो उनसे कितना ही भौतिक ऐश्वर्य मांग सकते थे। जब भक्त भगवान की भक्ति में स्थिर होता है तो श्री भगवान को उसे उसके भौतिक ऐश्वर्य से वंचित करने की आवश्यकता नहीं रहती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति के कारण अर्जित धन को भी नहीं छीनते, यद्यपि वे कभी कभी पुण्य कर्मों के द्वारा अर्जित धन को हर लेते हैं। वे भक्त को दर्प रहित करने के लिए या उसे भक्ति के बेहतर पद पर स्थित करने के लिए ऐसा करते हैं। यदि किसी विशेष भक्त का कार्य प्रचार करना हो, किंतु यदि वह अपने पारिवारिक जीवन या ऐश्वर्य को त्याग कर भगवत सेवा नहीं करता, तो श्री भगवान निश्चित रूप से उसका भौतिक ऐश्वर्य छीन लेते हैं और उसे भक्ति में स्थापित कर देते हैं। इस तरह शुद्ध भक्त कृष्ण भावनामृत के पूर्ण प्रचार कार्य में लग जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बढ़िया उदाहरण ध्रुव महाराज का जो दिया। हम वहां पर आपको याद होगा, हम सोच रहे थे कि भगवान का इतना महानतम भक्त को कुबेर क्यों कह रहे हैं कि तुम्हें जो कुछ है मेरे से मांगो। ये कुबेर का मतलब वो खजांची है, पैसे वाला। तो ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, मैं भगवान की भक्ति में स्थिर रहूं, यही यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। तो वहां पर लग रहा था कि बड़ा अटपटा सा कि कुबेर क्यों कह रहा है, कि कुबेर क्या दे सकता है प्रभु ध्रुव महाराज को। कोई भी इस भौतिक जगत में भगवान के शुद्ध भक्त को क्या दे सकता है। उसको जो भी देना है वो तो भगवान ने दे दिया, उसको अपना बना लिया। तो लेकिन वहां पर, यहाँ पर प्रभुपाद ने समझा दिया कि अगर तुम्हें कुछ ऐश्वर्य चाहिए, कुबेर दे सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं, भगवान के भक्त को वो चीज नहीं चाहिए। जिसको भगवान के चरण कमलों की शरण मिल गई, उसको भौतिक जगत का क्या चाहिए। एष दानव दैत्यानाम अग्रनीः कीर्ति वर्धनः अजय सीद अजयां मायां सीदन अपि न मुह्यते। मेरे साथ, एष दानव दैत्यानाम ईश दानव दानव दैत्यानां दैत्यानां अग्रनीः कीर्ति वर्धनः अग्रणी कीर्तिवर्धनः अजय सीद अजयां मायां
अजय अजय माया माया चेदन अपि न मुह्यते। ईदन्नपि न मुह्यति। न मुह्यति। ऐसा यह बलि महाराज भगवान कह रहे हैं, दानव दैत्यानाम असुरों तथा नास्तिकों में अग्रणीय अग्रगण्य भक्त कीर्तिवर्धन अत्यंत विख्यात अजय से पहले ही बाजी मार चुका है। वो हो गया, महानतम हो गया, बहुत प्रसिद्ध हो गया। भगवान कह रहे हैं खुद, अजयाम अजय, माया माया को, सीदन सारे ऐश्वर्य से विहीन होकर, अभी यद्यपि ना नहीं मुयति मोहग्रस्त होता है। मेरे साथ पढ़े, बलि महाराज बलि महाराज महाराज असुरों एवं नास्तिकों में असुरों एवं नास्तिकों में सर्वाधिक विख्यात हो गए हैं, सर्वाधिक विख्यात हो सर्वाधिक गए हैं, विख्यात हो गए हैं, क्योंकि अपने सारे ऐश्वर्य से वंचित होकर भी क्योंकि अपने अपने सारे सारे ऐश्वर्य ऐश्वर्य होकर से भी वंचित होकर भी वे अपनी भक्ति में अचल हैं। वे अपनी अपनी भक्ति में अचल हैं। भक्ति में अचल हैं। भगवान कह रहे हैं, तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। सावित्री तिवारी माता जी। अनीता श्रीवास्तव माता जी। माता जी मैं म्यूट नहीं हो पा रही, सॉरी माता जी, हो गई मैं म्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में सीद नपी न मुह्यति पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी कभी भक्ति करते हुए भक्त संकट में फंस जाता है। संकट में हर व्यक्ति शोक करता है और दुखी होता है, किंतु भक्त भगवत कृपा से बुरी से बुरी स्थिति में भी यह समझ सकता है कि भगवान उसकी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। बलि महाराज ऐसी सारी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहे, जैसा कि अगले श्लोकों में प्रकट है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। संकट आता है, भक्त को भी आता है, लेकिन भक्त उससे विचलित नहीं होता, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा है। इतना अटूट विश्वास भगवान पर होता है, वो सोचता है अगर बहुत कष्ट हुआ, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं। प्रभुपाद के साथ बहुत हुआ ऐसा। क्षीण रिक्तः च्युतः स्थानः क्षिप्तो बद्धः च शत्रुभिः ज्ञातिभिः च परित्यक्तो यातनाम् अनुयापितः गुरुणा भर्सितः सप्तो जहौ सत्यं न सुब्रतः छलैः उक्तो मया धर्मो न अयं त्यजति सत्यवाक्। मेरे साथ पढ़िए, क्षीण रिक्तः च्युतः स्थानात् क्षिप्तो बद्धः च शत्रुभिः ज्ञातिभिः च परित्यक्तो यातनाम् अनुयापितः गुरुणा भर्सितः सप्तो जहौ सत्यं न सुब्रतः छलैः उक्तो मया धर्मो न अयं त्यजति सत्यवाक्। पदार्थ है क्षीण रिक्ता, समस्त प्रकार के धन धान्य से विहीन, च्युत घिरा हुआ, स्थानात अपने श्रेष्ठ स्थान से। कौन श्रेष्ठ स्थान है? स्वर्ग का, के इंद्र की गद्दी। क्षिप्त बलपूर्वक फेंका गया, बद्ध तथा जबरदस्ती बांधा गया वरुण पास से, शत्रु भी ही अपने शत्रुओं द्वारा, ज्ञाति भी च तथा अपने कुटुंबियों द्वारा परिक्त त्यागा गया।
यातना सभी प्रकार के कष्ट अनुयापितः असामान्य रूप से गहन दुख भोगा हुआ गुरुणा अपने गुरु द्वारा शापित था। भर्षितः भर्सना किया गया, सप्तः तथा शापित, जहौ छोड़ दिया, सत्यम सत्य को ना नहीं का मतलब नहीं छोड़ा, सुव्रतः अपने व्रत में अटल, छल है छल द्वारा, छल मैंने किया भगवान ने, उक्तः कहा गया, मया मेरे द्वारा, धर्म धर्म ना नहीं, अयम यह बलि महाराज त्यजति त्याग देता है, सत्यवाक अपने वचन का पक्का। मेरे साथ पढ़िए, बलि महाराज बलि महाराज यद्यपि धन विहीन यद्यपि धन विहीन अपने मौलिक पद से च्युत, अपने मौलिक पद से च्युत, अपने शत्रुओं द्वारा पराजित अपने शत्रुओं द्वारा पराजित तथा बंदी बनाए गए, तथा बंदी बनाए गए, अपने कुटुंबियों अपने कुटुंबियों तथा मित्रों द्वारा भर्षित हुए, तथा मित्रों द्वारा भर्षित हुए। हाँ भर्षित हुए। क्यों? आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसा चाहते थे जैसा शुक्राचार्य कह रहे थे। शुक्राचार्य ने शास्त्र का रेफरेंस दिया, मना कर सकते हो, नहीं दूंगा, ये कर दो क्योंकि ये छलिया है, ये विष्णु है, ये वामन नहीं है, ब्राह्मण का बेटा नहीं है। ऐसे करके ये तो उनके द्वारा भर्सना, मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे ये न दें, तो वह लोग भर्सना कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर बैठा, बांधे जाने से पीड़ा से, तथा अपने गुरु द्वारा भर्षित तथा शापित थे, तथा अपने गुरु द्वारा वर्षित तथा किंतु वे अपने व्रत में अटल रहे, उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। सत्य नहीं छोड़ा। भगवान कह रहे, मैंने तो निश्चित रूप से छल से धर्म के विषय में बातें कही, किंतु उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। क्योंकि वे अपने वचन के पक्के हैं। हाँ, भगवान की ये धारणा है बलि महाराज के। भगवान क्यों चाहे बलि महाराज कष्ट में रहे, क्यों चाहेंगे? इसलिए अब जिनके मन में आपको बुरा लगा है बलि महाराज को बंदी बनाने का, अब उस विचार को हटा दीजिए। लगता है किसी के फेवर में होने में ऐसा लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य शील प्रसाद द्वारा शील प्रसाद की जय। बलि महाराज ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा ली गई कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की। ये श्री भगवान द्वारा अपने भक्त पर कृपा का अन्य प्रमाण है। कभी कभी श्री भगवान भक्त की इतनी कठिन परीक्षाएं लेते हैं जो लगभग असह्य होती है। बलि महाराज को जिस स्थिति में पहुंचा दिया गया था उसमें किसी के लिए भी जीवित रह पाना कठिन था, किंतु बलि महाराज ने इन सभी कठिन परीक्षाओं तथा तपस्याओं को सह लिया। तो ये श्री भगवान की कृपा ही है। श्री भगवान निश्चित ही भक्त की सहनशीलता को सराहते हैं और भक्त की भावी महिमा गान के लिए इसे अंकित कर लिया जाता है। यह कोई सरल परीक्षा न थी, जैसा कि श्लोक में वर्णन हुआ है। शायद ही कोई ऐसी परीक्षा में सफल हो सके, किंतु महाजनों में से एक बलि महाराज के भावी महिमा गान के लिए श्री भगवान ने न केवल उनकी परीक्षा ली, अपितु ऐसी विपदा सहने के लिए उन्हें शक्ति भी प्रदान की। श्री भगवान अपने भक्त पर इतने दयालु हैं कि उनकी कठिन परीक्षा लेते समय वे उसे आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे वो उसे सह सके और यशस्वी भक्त बना रह सके। हरे ये बात प्रभुपाद ने उनके अपने अनुभव पर लिखी है कि वो शक्ति भी भगवान ही देते हैं। जब आपको इतनी कठिन परीक्षा में भगवान डालते हैं जहां से इतनी असह्य होती है कि आप भक्ति छोड़ सकते हैं,
क्योंकि भौतिक जगत में रहते हैं आप, बहुत ज्यादा है, आप कह सकते हैं नहीं ये संभव नहीं है। तो लेकिन भक्ति में अगर आप हैं, भगवान आपको परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन उस परिस्थिति को सहने की शक्ति भी देते हैं। ये प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा है। ए समय प्रापित स्थानम दुष्प्रापम अमर है अपि सावर्णे अंतरस्य अयम भवितेन्द्रो मदाश्रयः। मेरे साथ, ए समय प्रापित स्थानम एष एष मे मे प्रापितः प्रापितः स्थानम् स्थानम् दुष्प्रापम अमर है अपि दुष्प्रापममरैरपि सावर्णे अंतरस्यायम सावर्णेरन्तरस्यायम् सावर्णेरन्तरस्यायम् भवितेन्द्रो मदाश्रयः। भवितेन्द्रो भवितेन्द्रो मदाश्रयः। मदाश्रयः। शब्दार्थ है, ऐसा बलि महाराज मैं मेरे द्वारा प्राप्त किया है स्थान स्थान दुष्प्रापम प्राप्त करने में अत्यंत कठिन, अमरय अभी यहाँ तक कि देवताओं द्वारा भी सावर्ण अंतरस्य सावर्णी मनु के काल में, कौन सा 8वां मनवंतर सावर्णी मनु, मनु होंगे सावर्ण, और अयम यह बलि महाराज भविता होगा, भगवान ने अनाउंस कर दिया, इंद्र स्वर्ग का स्वामी मद आश्रय पूर्णता मेरे संरक्षण में भी रहेगा। तब तक, कब तक, जब तक श्रावणी मनवंतर नहीं आएगा। मनु की उम्र 30.6 करोड़ 31 करोड़ समझ लीजिए वर्ष होती है, और उतनी ही उम्र इंद्र की भी होती है। तो इंद्र को उतने साल तक स्वर्ग पर शासन करना, इतना ऐश्वर्य भोगता है इंद्र। तो बलि महाराज इंद्र बनेंगे 8वें मनवंतर में। हाँ, हम नहीं होंगे लेकिन बनेंगे, भगवान कह रहे। मेरे साथ पढ़िए, भगवान ने कहा भगवान ने कहा उसकी महान सहन शक्ति के कारण उसकी उसकी महान सहन शक्ति के कारण मैंने उसे वह स्थान प्रदान किया है मैंने मैंने उसको उसको स्थान स्थान प्रदान किया प्रदान है किया है जो देवताओं को भी सुलभ नहीं हो पाता। जो जो देवताओं को भी सुलभ देवताओं नहीं को हो भी पाता। सुलभ नहीं हो पाता। वह सामान्य मनु के काल में वो सावर्णी मनु के काल सावर्णी में काल में स्वर्ग का राजा बनेगा। स्वर्ग का राजा बनेगा। तात्पर्य माता जी। कृष्ण ललिता देवी दक्षिण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा यह भगवान की कृपा है कि जहां तक कि जब भगवान भक्त के ऐश्वर्य को भी छीनते हैं तो वे उन्हें तुरंत ऐसा स्थान प्रदान करते हैं जो देवताओं को भी स्वप्न में भी सुलभ नहीं हो पाता। भक्ति के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। ऐसा एक उदाहरण सुदामा विप्र का ऐश्वर्य है। सुदामा विप्र को भौतिक संपत्ति की सख्त तंगी थी, किंतु वह विचलित नहीं हुए और भक्ति के पथ में हटा नहीं। अंत में भगवान कृष्ण ने कृपा करके उसे उच्च स्थान प्रदान किया, जहां पर मदाश्रय शब्द अत्यंत सार्थक है, क्योंकि भगवान बलि महाराज को इंद्र का उच्च पद देना चाहते थे। अतएव स्वभावतः सारे देवता उनसे ईर्ष्यालु हो जाते और उन्हें उस पद से विचलित करने के लिए लड़ाई करते, किंतु भगवान ने बलि महाराज को आश्वासन दिया है कि वे उन्हें उनके आश्रय में मदाश्रय रहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे आश्रम में रहेंगे। ये ये आपने देखा ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ। मुझे ऐसा राज्य चाहिए जो मेरे पिता से, मेरे पितामह से भी बड़ा हो। ऐसा राज्य कैसे हो सकता है? इस ब्रह्मांड से बड़ा राज्य कैसे मिल सकता है? आप सोचिए। तो भगवान ने कहा ऐसा चीज मांगते हो जो असंभव है, लेकिन मैं तुमको दूंगा। ध्रुव महाराज अब नहीं चाहिए। भगवान के जब जब उनको ये आत्म साक्षात्कार हो गया, भगवान के दर्शन भी हो गए, उन्होंने शर्म के मारे अपना सिर नीचे किया कि मैं क्या मांग रहा था,
कूड़ा करकट। तो भगवान ने कहा लेकिन मैं दूंगा, दिया, क्योंकि उनकी इच्छा थी। उनको ध्रुव लोक दिया। भगवान ने कहा कि संभव नहीं, लेकिन मैं तुमको ध्रुव लोक में, जहाँ भगवान भी रहते हैं, वहाँ श्वेत सागर में, श्वेत द्वीप में भगवान रहते हैं। ये भगवान का श्वेत द्वीप ध्रुव लोक में है। तो दिया। ये भक्त भगवान का, जिससे भगवान ने सब कुछ छीन लिया। क्या चाहता था? स्वर्ग का राजा बनना चाहता था ना, तभी तो उसने स्वर्ग पर अटैक किया और इंद्र की कुर्सी में बैठ गया। तो भगवान, जब वो भक्त बना, भगवान ने काफी कुछ दिया। उसके बाद उसकी इच्छा थी, इसलिए उसको श्रावणी मनवंतर में वो इंद्र बनेगा। ये भी दे दिया। भगवान देते हैं भक्त को जो उसकी इच्छा है। प्रभुपाद को भगवान के जो उपदेशों का प्रचार करना था। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये सब जगह फैलना चाहिए दुनिया में। प्रभुपाद ने वो संकल्प लिया, वही किया, और भगवान ने प्रभुपाद को वो सुविधाएं दी। भेज इसको जापान, भेज इसको केन्या, भेज इसको यहाँ, भेज इसको इंग्लैंड, इसको जर्मनी, इसको फ्रांस, भेजते रहे। और सबने कितने कष्ट सह करके बनाए। शुरू में बहुत कष्ट थे उनको, लेकिन डिटरमिन्ड थे सब। तावत सुतलम अध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम। विश्वकर्मा से विनिर्मितम बनवाया मैंने भगवान का। यद आदयो व्यादयश्च क्लमः तंद्रा पराभवः न उपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममईक्षया। मेरे साथ। तावत सुतलम अध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम यदाधयो व्यादयः च क्लमः तंद्रा पराभवः न उपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममीक्षया। शब्दार्थ है तावत, जब तक तुम इंद्र के पद पर नहीं हो, भगवान कह रहे हैं बलि महाराज को। सुतलम, सुतल नामक दो अध्यास्ताम, वहां जाकर उस स्थान पर अधिकार जमाओ। विश्वकर्म निर्मितम, विश्वकर्मा द्वारा विशेष रूप से निर्मित, मैंने बनवाया है, कह रहे हैं। यद, जिसमें आदय मानसिक क्लेश, वहां कोई क्लेश नहीं है। इंद्र की कुर्सी में तो क्लेश है। जो तुम अभी हो वहां भी क्लेश था, वहां कोई क्लेश नहीं। व्याधय, शरीर संबंधी कोई कष्ट नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी। भी क्लम, थकान होगी नहीं। तंद्रा, आलस्य होगा ही नहीं। पराभव, पराजित होकर, न नहीं उपसर्गा, अन्य उपद्रवों के लक्षण, निवस्ताम, वहां रहने वालों का, संभवंती, संभव होते हैं, मम, मेरी इच्छा, विशेष निगरानी से, मेरी निगरानी में वहां सब कुछ होता है। मेरे साथ। जब बलि महाराज स्वर्ग के राजा, जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा, हाँ सॉरी, जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा, जब तक बलि महाराज स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, इंद्र का पद प्राप्त नहीं कर लेते, हाँ, क्योंकि श्रावणी तो बाद में आएगा मनवंतर, तब तक क्या करेंगे? तब तक वे सुतल में रहेंगे, सुतल लोक में रहेंगे, वे सुतल लोक में रहेंगे, जिसे विश्वकर्मा ने मेरे आदेश से निर्मित किया था। मेरे आदेश से निर्मित किया था। हाँ, देवताओं के आर्किटेक्ट थे, शिल्पी विश्वकर्मा। क्योंकि इसकी रक्षा मेरे द्वारा
क्योंकि इसकी रक्षा मेरे मेरे द्वारा विशेष रूप से होती है। विशेष रूप से होती है। अतएव यह मानसिक तथा अतएव यह मानसिक तथा शारीरिक व्याधियों, शारीरिक शारीरिक व्याधियों, व्याधियों, थकान, थकान, आलस्य, आलस्य, पराजय पराजय तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है। तथा अन्य सभी उपद्रवों से मुक्त है। हे बलि महाराज, हे बलि महाराज, अब तुम वहां जाकर शांत पूर्वक रह सकते हो। अब तुम वहां जाकर शांतिपूर्वक रह सकते हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सुधाधीर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। विश्वकर्मा स्वर्ग लोक के उच्च प्रासादों के इंजीनियर या शिल्पी हैं। चूंकि इन्हें बलि महाराज का आवास बनाने के लिए लगाया गया था, अतएव सुतल लोक के महल कम से कम स्वर्ग लोक जैसे अवश्य होने चाहिए। बलि महाराज के लिए तैयार कराए गए इस स्थान का एक अन्य लाभ यह था कि उन्हें वहां न तो किसी बाहरी आपत्ति से विचलित होना पड़ेगा, न ही उन्हें कोई मानसिक या शारीरिक क्लेश सताएगा। सुतल लोक के ये अद्वितीय लक्षण हैं जहां बलि महाराज होंगे, रहेंगे। वैदिक ग्रंथों में हमें अनेक विभिन्न लोकों के वर्णन मिलते हैं, जहां अनेकानेक प्रासाद हैं जो धरा लोक की तुलना में हजारों गुना श्रेष्ठ है। जब हम प्रासादों की बात करते हैं तो स्वभावतः उसमें बड़े बड़े शहरों तथा नगरों का भाव निहित होता है। दुर्भाग्यवश जब आधुनिक विज्ञानी अन्य लोकों की खोज करने का प्रयास करते हैं तो वो उन्हें चट्टानों तथा बालू के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलता। भले ही वे अपनी तुच्छ यात्राओं का आयोजन करते रहें, किंतु वैदिक साहित्य का अध्येता न तो कभी उन पर विश्वास करेगा और न उन्हें अन्य लोगों की खोज का श्रेय प्रदान करेगा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन लोगों के बारे में धन्यवाद माता जी। जब तक उन लोगों के बारे में इतना विस्तृत वर्णन है ग्रंथों में, तो उनकी खोज करने की क्या जरूरत है। ये कह रहे प्रभुपाद। इंद्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यम ज्ञातिभिः परिवारितः। मेरे साथ। इंद्रसेन महाराज महाराज याहि भो भद्रमस्तुते भद्रमस्तुते सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यम सुतलम स्वर्गिभिः प्रार्थ्यम ज्ञातिभिः परिवारितः। ज्ञातिभिः परिवारितः। इंद्रसेन, हे महाराज बलि महाराज, हे राजा, या ही जाओ हो, हे राजा, भद्रम कल्याण अस्तु हो ते तुम्हारा कल्याण हो। सुतल लोक में स्वर्ग भी देवताओं द्वारा प्रार्थना वांछित, ख्याति भी आपके कुटुंबियों द्वारा परिवारित घिरे हुए। मेरे साथ पढ़िए। भगवान कह रहे हैं, हे बलि महाराज, तुम उस सुतलोक में जाओ, तुम उस सुतलोक में जाओ जिसकी कामना देवता भी करते हैं। इसकी कामना देवता भी करते हैं। हाँ, देवता तो स्वर्ग में रहते, क्यों करते हैं? क्योंकि वो स्वर्ग से भी अच्छा है, इसलिए कामना करते हैं। वहां अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में अपने मित्रों तथा संबंधियों की संगति में शांतिपूर्वक रहो, शांतिपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो।
तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो। कल्याण हो। भद्रम अस्तुते भगवान ने कहा। तात्पर्य माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि स्वर्ग भी प्राध्यम शब्दों से सूचित होता है, सुतरलोक स्वर्गलोक से सैकड़ों गुना अच्छा है। जहां बलि महाराज को स्वर्गलोक से स्थानांतरित किया गया। जब भगवान अपने भक्त को भौतिक ऐश्वर्य से विहीन करते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे उसे दरिद्र बना देते हैं, प्रयुक्त वे उसे उच्चतर पद प्रदान करते हैं। भगवान ने बलि महाराज को अपने कुटुंब से विलग होने के लिए नहीं कहा, अपितु उन्हें अपने कुटुंबियों के साथ ठहरने की अनुमति प्रदान की। ज्ञाति भी परिवारित है। हरे सब हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। रहो वहां ठाठ से भगवान कह रहे हैं, न ताम अभी भविष्यन्ति लोकेशा के मुता परे त्वत् शासन अतिगान दैत्यां चक्रम में सूदयिष्यते। मेरे साथ, न त्वाम अभी भविष्यन्ति न त्वाम अभिभविष्यन्ति लोकेशा के मुता परे लोकेशः किमुता परे त्वत् शासन अति गान दैत्यान् त्वत्शासनातिगान् चक्रम में सूदयिष्यति। शब्दार्थ है, ना नहीं त्वाम तुमको, अभी भविष्यन्ति जीत सकेंगे लोक ईसा विभिन्न लोगों के प्रधान देवता, कोई तुमको नहीं जीत सकता। किम उत अपरे सामान्य लोगों के विषय में तो कहना ही क्या। तत्शासन अतिगान जो तुम्हारे आदेशों का उल्लंघन करते हैं, दैत्यान ऐसे दैत्यों को चक्र में मेरा सुदयिष्यति मार डालेगा। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कोई तुम्हें तंग करेगा, अटैक करेगा, उसको मेरा सुदर्शन चक्र ही मारेगा। मेरे साथ पढ़िए, सुतरलोक में सामान्य लोग तो क्या, सामान्य लोग तो क्या अन्य लोगों के प्रधान देवता भी, अन्य लोगों के प्रधान देवता भी तुम्हें जीत नहीं पाएंगे। तुम्हें नहीं जीत पाएंगे। रही असुरों की बात, यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो यदि वे तुम्हारे शासन का उल्लंघन करेंगे तो मेरा चक्र उनका वध कर देगा। मेरा चक्र उनका वध कर देगा। शांतिपूर्वक रह सकते हैं। बड़ी महाराज, रक्षिसे सर्वतो अहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र मां रक्षते भवान। मेरे साथ, रक्षिसे सर्वतो अहम त्वाम सानुगम सपरिच्छदम सदा सन्निहितम वीर तत्र मां रक्षते भवान। रक्ष से रक्षा करूंगा, भगवान करें रक्षा भी करूंगा तुम्हारी, वो तो कह ही दिया। सर्वतः सभी प्रकार से अहम मैं त्वाम तुम्हारी, सानुगम तुम्हारे संगियों सहित उनकी भी रक्षा, स परिच्छदम साथ सामान सहित सब कुछ मिलेगा, सदा सदैव सन्निहितम पास ही रहकर मैं भी रहूंगा वहां। वीर हे सूरवीर तत्र वहां अपने स्थान में, मां मुझको दृश्यते देख सकोगे भगवान तुम। हे सूरवीर मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे संगियों तथा सामग्री सामग्री समेत, और तुम्हारे संगियों तथा साथ सामग्री समेत
तुम्हें सभी प्रकार से संरक्षण प्रदान करूंगा, तुम्हें सभी प्रकार से सभी संरक्षण प्रकार से प्रदान करूंगा, संरक्षण प्रदान करूंगा, साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख सकोगे। साथ ही तुम वहां मुझे सदैव देख वहाँ सकोगे। मुझे सदैव देख सकोगे। इससे बड़ा क्या चाहिए? और भगवान के भक्त को सब कुछ दे दिया, संरक्षण मैं करूंगा। और भगवान और ऐसा भक्त भगवान के दर्शन के लिए लालायित होता है, तपस्या करता है। वो कह रहे हैं मैं तुमको दर्शन भी दूंगा, वहां हमेशा मिलूंगा। इतना कुछ दिया बलि महाराज को। तत्र दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मद अनुभावं वै सद्यः कुंठो विनङ्क्षति। मेरे साथ तत्र दानव दैत्यानां तत्दानव दैत्यानां संगाते भाव आसुरः संघाते भाव आसुरः दृष्ट्वा मद अनुभावं वै दृष्ट्वा मदनुभावं वै सद्यः कुंठो विनङ्क्षति। सद्यः कुंठो विनङ्क्षति। शब्दार्थ तत्र उस स्थान में दानव दैत्यानाम असुरों तथा दानवों की संगति से, मतलब क्योंकि उनका परिवार सब असुरों का है, ते तुम्हारी भाव मनोवृत्ति आसुर आसुरी दृष्टवा देखकर मत अनुभाव मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति वह निसंदेह सद्य तुरंत कुंठ चिंता विनंक्षति नष्ट हो जाएगी। मेरे साथ पढ़िए, क्योंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, क्योंकि तुम्हें वहां मेरे परम पराक्रम का दर्शन होगा, अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से अतएव असुरों तथा दानवों की संगति से तुम में जो भौतिकतावादी विचार तुममें जो भौतिकवादी विचार एवं चिंताएं उदित हुई हैं, एवं चिंताएं उदित हुई हैं, वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। वे तुरंत ही विनष्ट हो जाएंगी। हाँ, तुम बिल्कुल, तुम में कोई चिंता ही नहीं रहेगी। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। राधा रती माता जी। राधा रती माता जी, आप म्यूट हो गए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, भगवान ने बलि महाराज को सभी प्रकार की सुरक्षा के लिए आश्वस्त किया और अंत में ये भी आश्वासन दिया कि असुरों की कुसंगत के प्रभावों से उनकी रक्षा करेंगे। बलि महाराज निश्चय ही महान भक्त बन गए, किंतु उन्हें कुछ चिंता थी कि उनकी संगत शुद्ध भक्ति में नहीं है। इसलिए भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आसुरी मनोवृत्ति नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में, भक्तों की संगत से आसुरी मनोवृत्ति जाती रहती है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति रसायना कथा। जब कोई असुर भगवान की महिमा का गायन करने वाले भक्तों की संगत करता है तो वो क्रमशः शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के अष्टम अध्याय स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा आत्मसमर्पण नामक 22वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण है। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। एक चीज विशेष यहाँ पर कही, बिल्कुल सही बात है। भगवान का कितना भी शुद्ध भक्त हो, अगर असुरों के बीच में रहेगा तो प्रभाव पड़ता है, उसकी भक्ति में रुकावट आती है। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि कोई असर होगा ही नहीं, तुम बिल्कुल शुद्ध हो जाओगे, तुम चिंता मत करो। ये सबसे बड़ी चीज, क्योंकि बहुत अच्छे भक्त बन तो चुके थे, लेकिन भगवान ने कहा अपने कुटुंबियों के साथ रहो, वो तो सब असुर हैं। तो उनके संगत में क्या होता है, भक्त विचलित हो जाता है। भगवान ने कहा नहीं होगा तुमको ये। अब आप देखिए, जब ऐसा व्यक्ति 8वें मनवंतर में इंद्र स्वर्ग का राजा बनेगा तो कितना अच्छा इंद्र होगा, ये आप समझ सकते हैं। इंद्र के बारे में बहुत चीज हमने सुनी है,
बहुत उथल पुथल करता है, इंद्र गड़बड़ सड़बड़ करता है अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ये इंद्र ऐसा नहीं होगा। 8वें मनवंतर का इंद्र बहुत ही महान राजा होगा ये। तो अब 23वें अध्याय में जाने से पहले हम 9 श्लोक पढ़ने होंगे हमको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। जन्मादि यस्य यतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरस्तर्थेष्वभिज्ञस्वराट् इतरतश्चास्तेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये येने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् मुह्यन्ति सूर्यः यत् तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत् तुषर्गो अमृषा यत् सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरहस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मः प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां सताम् परमो निर्वत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनि किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो हृदि अवरुद्धते तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतदव संयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका भावुकाः। चौथा एते चांस कला पुंसा एते चांस कलह पुंसः कृष्णः तो भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। पांचवा जन्म गुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत्प्रियतो नरः एतत्प्रियतो नरः सायं प्रातर्गणं भक्त्या सायं प्रातर्गणं भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। दुःखग्रामाद् विमुच्यते। छठा अहम् एवासम् एवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे न अन्यद् यत् सत् असत् परम् पश्चाद् अहं यत् एतच्च यो अविशिष्येत् सो अस्मि अहम्। सातवां अहम ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत् न प्रतीयेत् चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्
भासो यथा तमः यथा यथा भासो यथा तमः आठवां यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु अवचेषु अनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेषु अहम् नमः एतावत् एव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा स्वागत है आपका 23वें अध्याय में। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। माता जी पढ़वाइए। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। देवताओं को स्वर्ग लोक की पुनर्प्राप्ति। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस अध्याय में बताया गया है कि बलि महाराज अपने पिता महा प्रहलाद महाराज सहित इस प्रकार सुतल लोक को गए और भगवान ने किस तरह इंद्र को स्वर्ग लोक में प्रवेश करने की अनुमति दी। महात्मा बलि महाराज ने अनुभव किया कि जीवन का सर्वोच्च लाभ भगवान के चरण कमलों की पूर्ण शरण में रहकर भक्ति प्राप्त करना है। ऐसे निर्णय पर पहुंचकर उन्होंने प्रेमा भक्त से पूरित हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों से भगवान को नमस्कार किया और फिर अपने पार्षदों सहित सुतल लोक में प्रवेश किया। इस प्रकार भगवान ने अदिति की इच्छा पूरी की और इंद्र को पुनः स्थापित किया। जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि बलि को बंधन से मुक्त कर दिया गया है तो उन्होंने इस जगत में भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने इस भौतिक जगत की सृष्टि करने, सब पर समदृष्टि रखने तथा भक्तों पर कल्प वृक्ष के समान अत्यंत उदार होने के लिए भगवान की प्रशंसा की। निस्संदेह उन्होंने ये भी कहा कि भगवान न केवल अपने भक्तों पर वरन असुरों पर भी दयालु रहते हैं। इस प्रकार उन्होंने भगवान की असीम अहितवी कृपा का वर्णन किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर भगवान को सादर नमस्कार किया और फिर उनकी प्रतीक्षा करके भगवान के आदेशानुसार वे भी सुतल लोक में प्रवेश हुए। तब भगवान ने शुक्राचार्य को आदेश दिया कि वे बलि महाराज द्वारा यज्ञ संपन्न करते समय की गई त्रुटियों और कमियों का विवरण दें। शुक्राचार्य भी भगवान का पवित्र नाम जपने से सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो गए और उन्होंने बताया कि बद्ध जीव किस तरह जप द्वारा अपने दोषों को कम कर सकता है। तब उन्होंने बलि महाराज के यज्ञोत्सव को पूरा किया। समस्त महान ऋषियों तथा मुनियों ने वामन देव को इंद्र का उपकार करता स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलवाया। उन्होंने भगवान को ब्रह्मांड के सारे कार्यों का पालक स्वीकार किया। इंद्र ने अपने साथियों सहित अत्यंत प्रसन्न होकर वामन देव को अपने समक्ष रखा और तब अपने विमान से स्वर्गलोक वापस गए। सारे देवताओं, संतों, पितरों, भूतों तथा सिद्धों ने बलि महाराज की यज्ञशाला में भगवान विष्णु के अलौकिक कार्यों को देखकर भगवान की महिमा का पुनः पुनः गान किया। इस अध्याय का अंत इस कथन के साथ होता है कि बद्ध जीव का सबसे शुभ कार्य है भगवान विष्णु के महिमा युक्त कार्यों के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलो श्लोक कल करेंगे, श्लोक नहीं करते आज क्योंकि टाइम हो गया इतना समय। माता जी जी प्रभु जी, कल करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य स्थाने। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे